सिलिकॉन जो है वो 14 एटॉमिक नंबर रखता है हमारे पीरियोडिक टेबल में। ये 30% हमारा जो अर्थ क्रस्ट है, यानी कि अर्थ की जो सतह है, पृथ्वी की सतह है, उसमें पाया जाता है। प्योर फॉर्म पे तो नहीं मिलता ये। जैसे अगर आप रेत देखें तो इसमें भी आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाएंगे, तो सिलिकॉन है, उसे अलग किया जा सकता है, राइट। बट रेत में बाकी ऑक्साइड्स भी, आयरन ऑक्साइड भी होते हैं, तो यहाँ से प्रॉफिटेबल नहीं होता है इसको निकालना। तो जैसे कोई नदी होती है, उसका जो रिवर बेड होता है, जो नीचे होता है, पानी के नीचे की सतह, अगर वो नदी सूख जाती है तो हमें सिलिकॉन वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाकर रहता है, एंड दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये जो बॉन्डिंग होगी इसके बीच में, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। और इसको अलग करने के लिए हमें इसे गर्म करना पड़ता है, वेरी हाई टेम्परेचर। किस चीज़ के साथ? कार्बन के साथ। कार्बन क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट है जो ऑक्सीजन को सिलिकॉन से अलग कर सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में वो अलग कर लेगा, ऑक्सीजन को ले जाएगा अपने साथ। बट इसके लिए हमें इंडस्ट्री चाहिए। तो इट इज़ नॉट ईजी कि हम रेत लाएं या सिलिकॉन डाइऑक्साइड लाएं और उसे घर में गैस में गर्म कर दें और बोलें जी सिलिकॉन मिल जाएगा प्योर। ऐसे नहीं होगा। वी नीड थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर, तब जाकर ये मोल्टन पिघलेगा और उसके बाद हम उससे सिलिकॉन क्रिस्टल्स निकाल सकते हैं। तो चमकीला सा पदार्थ है, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, पीस लिया हुआ है यहाँ पर। तो ये इस तरह का चमकता हुआ मटेरियल है और हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ की क्रस्ट से, माइनिंग कर कर। तो यहाँ तक भी बात नहीं बनी, क्योंकि ये भी प्योर फॉर्म में नहीं होता। इसके बाद काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस जो हैं वो लगती हैं इसको प्योरेस्ट फॉर्म में लाने के लिए। हम जो सिलिकॉन यूज़ करेंगे वो 99.999% जितना हो सकता है, जितना आप प्योर फॉर्म में सिलिकॉन ला सकते हैं, उतनी ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेहतर काम करेगी। तो इसका प्योर होना बहुत ज़रूरी है। सिंपल ऐसे गर्म करके कार्बन से निकाल लेंगे, वो एक रॉ मटेरियल टाइप तैयार होगा। उसके बाद काफ़ी प्रोसेसेस हैं जिसके बाद हम उसे प्योर फॉर्म में सिलिकॉन को लेते हैं। अब अगर हम सिलिकॉन का एक पीस उठा लेते हैं, राइट, इस तरह से मान लीजिए पीस उठा लेते हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा लैटिस का, सिलिकॉन लैटिस, वो किस तरह का होगा, यानी कि स्ट्रक्चर कैसे होगा, एक सिलिकॉन एटम दूसरे एटम्स के साथ कैसे होगा, कैसे स्थित होगा, वो थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। तो हमारा जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसमें 4 होते हैं। जो इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, 4 देखिए, 14 में से 4 वैलेंस हैं तो 10 अंदर के हैं। वो केमिकल रिएक्शन या कंडक्टिविटी में पार्ट नहीं लेते हैं, तो उनको हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो सिलिकॉन के जो वैलेंस शेल हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। अब ये किस तरह से सिलिकॉन दूसरा एटम होगा उसके साथ, क्या रिश्ता होगा इनका, क्या रिलेशन होगा, किस तरह की बॉन्डिंग होगी, तो इसको क्योंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो यही दूसरा जो एटम है उसके भी 4 होंगे। इसी तरह से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बिल्ट होता जाएगा। ये 2 डायमेंशन में हम दिखा रहे हैं। 2 डायमेंशन फिगर है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अगर सिलिकॉन का एक क्रिस्टल लाया जाए तो हाउ वी विल बी एबल टू सी इट, हाउ इट विल बी अरेंज्ड, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो कुछ इस तरह से होगा। अब ये सिलिकॉन के एटम एक दूसरे से बॉन्ड बना के बैठे होंगे। दिस इज व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड? दिस इज कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, राइट। तो लेट मी गिव सम टाइम। ये सारे कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, बाकी भी इसी तरह से हैं। इसी तरह से पूरा स्ट्रक्चर जो होगा वो हम मानेंगे। तो आप किसी भी सिलिकॉन एटम को उठाएं यहाँ पर, तो उसके पास अगर अब सिलिकॉन से पूछा जाए कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ही विल टेल दैट मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 इसके अपने थे, यहाँ एग्जांपल लीजिए, 4 इसके अपने थे और 4 इसने शेयर कर लिए हैं, शेयरिंग कर ली है। इसीलिए हमें कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्ड बना के रखा है इसने। तो सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग है,
उसके कारण ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड बनाकर एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाया हुआ है, एक दूसरे एटम के साथ शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, राइट। और ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहे हैं, हमें पता है कि वो कोई भी मटेरियल चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, उसे फीलिंग हो कि वो नोबल गैस जैसा हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, कुछ नहीं चाहिए होगा, आठों इलेक्ट्रॉन पूरे हों शेल के। तो इसलिए वो शेयरिंग करता है चार और से, और चार और मिल जाते हैं बाकी सिलिकॉन एटम से। तो उसके कारण हर एक यहाँ पर जो भी सिलिकॉन एटम होगा वो साथ वाले से एक एक लेकर यहाँ पर चार सिलिकॉन एटम से एक एक ले रहा है और उनसे चार से बॉन्डिंग कर रहा है, राइट। ये रह गया, ये कंप्लीट कर लेंगे, राइट। तो इस तरह से सिलिकॉन की बॉन्डिंग होती है। और अब जो इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स की बाउंडेशन है, राइट, वो कोवलेंट बॉन्ड से है। सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में क्या बहुत मजबूत बॉन्डिंग है? नहीं, इसको हम हटा सकते हैं अगर नीचे से, जैसे हमने बात किया था, अगर हम इसे हीट देते हैं नीचे से, इसे गर्म करते हैं क्रिस्टल को, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव कर सकते हैं, राइट। तो हमें कंडक्टिविटी मिल जाएगी, यानी कि ये अगर हम इसको कुछ एनर्जी देते हैं तो इसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर हमें मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगी, जिसके कारण करंट पास हो पाएगा, ये एक कंडक्टर की तरह काम करना शुरू करेगा। बट यस, एनर्जी बहुत लगेगी, राइट। ऐसा नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर देखें तो ये एक ऐसे इंसुलेटर ही काम करता है, क्योंकि ये बॉन्ड्स जो हैं कोवेलेंट बॉन्ड इतनी शक्ति रखते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पे वो फ्री इलेक्ट्रॉन को ना छोड़ें। पर जैसे ही हम हीट देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो देर आर चांसेस दैट ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्रीली मूव करना शुरू कर देंगे।